हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का इतिहास बुक का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता ईंट मनके तथा अस्थियां, उस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। वे नालियाँ खड़िया मिट्टी, चूने और एक प्रकार के सीमेंट से बनवाते थे। वह नालियों को खुला छोड़ना हानिकारक समझते थे, अतः वह उन्हें ईंटों से ढकते थे। स्त्रियों को नालियों में राख और कूड़ा डालने पर पाबंदी थी। वर्षा के पानी की निकासी का विशेष रूप से प्रबंध था, अतः उन लोगों का सफाई की ओर विशेष ध्यान था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक भवनों में अन्न संग्रहालय विशेषकर उल्लेखनीय है। अन्न संग्रहालय 200 गुने 50 फीट का, जिसमें 500 गुने 20 वर्ग फुट के भंडार होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसका आकार 180 गुने 180 वर्ग फुट होता था। इस स्नानागार का आंतरिक आकार 39 गुने 33 गुने 8 फुट होता था, अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो है उसकी वह 29 गुने 33 गुने 8 फुट होती थी। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानागार को पानी से भरने के लिए कुआं भी होता था। गंदे पानी की निकासी के लिए प्रबंध होता था। अनुमानतः सार्वजनिक स्नानागार धार्मिक अवसरों पर सामूहिक रूप से नहाने के लिए होता था। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का बड़ा महत्व है। अभिलेखों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवस्थाओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आने से इस सभ्यता का पतन हुआ। दूसरा मत है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हड़प्पा का अंत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखें। हड़प्पा वासियों की नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। पहला, उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नालियां बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। दूसरा, हड़प्पा वासी के लोग बिल्कुल सीधे सड़कों व गलियों का निर्माण किया करते थे, ताकि चलने वाली वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। ठीक है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कार्बन 14 तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, उत्खनन के फलस्वरूप हड़प्पा से बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहरें मिली। इस पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हैं। इस पर इन अभिलेखों को जारी करने वाले का नाम इंगित होता है। इन लिपियों का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ विद्वान इसे संस्कृत तो कुछ विद्वान इसे द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, हड़प्पा सभ्यता के मनके किस पदार्थ से बनाए जाते थे?
इन्हें बनाने की विधि क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के मन के बहुमूल्य पत्थरों, सेलखड़ी, सोना, कांसा, चांदी, तांबा इत्यादि से बनाए जाते थे। इन्हें बनाने के लिए इसे आग में तपाना अथवा घिसना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक वर्गीकरण का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक वर्गीकरण कई रूपों में मिलते हैं। वर्ग संरचना, सामाजिक विभेद, आहार, वस्त्र आभूषण, रहन सहन, मनोरंजन एवं साधन की विधियों की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। हड़प्पाई परिवार संभवतः बड़े होते थे। अनुमान लगाया जाता है कि समाज में मातृसत्तात्मक तत्व प्रभावशाली थे। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति काल निर्धारित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति कालक्रम के बारे में अनेक अवधारणाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है मार्टिन व्हीलर के अनुसार इसका काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा, रेडियो कार्बन 14 के आधार पर इसका काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी वह हड़प्पा ही थी, जिसको 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां और अंतिम प्रश्न, इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोत अनेक रूपों में उपलब्ध हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, रामायण आदि आते हैं। दूसरा है गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जिसके अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, ललित विस्तार, मिलिंद पन्हू आदि आते हैं। तीसरा है लौकिक साहित्य, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका आदि वगैरह आते हैं। चौथा है विदेशी विवरण, जिसके अंतर्गत फाहियान, अलुबर्नी तथा वेनसांग के विवरणों को प्रस्तुत किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।